दोस्तों, ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज चैनल से जुड़ने के लिए आपको नीचे दी गई रेड कलर की सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करना है। उसके बाद नोटिफिकेशन बेल बन करके आएगी, उस पर आपको क्लिक करना है। फिर उसके बाद तीन ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर आएंगे। सबसे ऊपर का ऑप्शन जो ऑल है उस पर आपको दबा लेना। दोस्तों, स्वागत है आप सब भाई बहनों का अपने ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज चैनल की आज सुबह की सच्ची खबरों में। आप सबको बता दें, कुपोषित बच्चों के परिवारों को डीएम ने दुधारू गाय सौंपी है। आइए एक बार दर्शन तो हम लोग कर लें, वो दुधारू गाय कैसी है जो आंगनबाड़ी बहनों के माध्यम से गांव में अति कुपोषित परिवारों को सौंपी जा रही है। तो आप लोगों को न्यूज़पेपर में इधर उधर तो सिर्फ क्या देखने को मिलेगा, बस ऐसे देखने को मिलेगा लिखा हुआ टाइटल, लेकिन गाय कैसी है एक्चुअली में ये नहीं दिखाया जाएगा। लेकिन हम आपको दिखाते हैं कैसी गाय जो है यहां पर मुंडेरा बुजुर्ग गांव के निवासी परिवार को सौंपी गई है। शौचालय के निर्माण के बारे में भी उनको जानकारी दी गई। अभी हम पूरी डिटेल से जानकारी देंगे। देवरिया जनपद है, वहां पर डीएम महोदय ने दुधारू गाय सौंपी है और यह भी कहा है कि और भी लोगों को भी दी जाएंगे और एक से बढ़कर एक दुधारू गाय है। तो हम एक बार दर्शन कर ले कि वो दुधारू गाय कैसी है, शायद आप लोगों को पहचान हो। अब ये गाय माता हमारी बंधी हुई है, ये बताई जा रहे हैं कि बहुत दुधारू है। हमें तो भैया देसी वाली लग रही है, जो इधर उधर बेचारी घूमती रहती है। आसपास गौशाला बनाए गए हैं, वहीं से गाय उठा करके हिल्ले लगाई जा रही है। और नहीं तो क्या 50-60 हजार की कोई बढ़िया बाहर से विदेश से थोड़ी ना जो है सरकार खरीद करके हमको दे देगी, या अपने यहाँ इधर उधर से महंगी गाय थोड़ी ना खरीद के दी जाएंगी। तो ऐसे में सरकार 900 रुपया देकर के आप देख रहे हो कैसे अपने जो जानवरों की समस्या थी उत्तर प्रदेश में, उसको जो है अति कुपोषित परिवारों के हवाले सौंपा जा रहा है। और रोजगार देने के बजाय उन लोगों को यहाँ पर गाय चराने के लिए या इनके लिए चारा इकट्ठा करने के कामों में जो है बढ़ाया जा रहा है। अब यहाँ पर देखिए डीएम महोदय हैं, वो तो अपना फर्ज पूरा कर रहे हैं। कारण क्योंकि सरकार ऊपर जो योजनाएं बनाएगी, जैसा कहेगी वैसे ही होगा। और आपने देखा है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग किए थे 4 तारीख को, जिसमें गाय का जिक्र किया था, गाय दी जाएगी, उसमें डिसलाइक की तो जनता तक आवाज पहुंची गई है। 30,000 प्लस डिसलाइक थी, 1,000 तक लोगों ने लाइक नहीं किया और 33 हजार लोगों ने डिसलाइक किया था। अब ये है गाय, अब इनको मुट्ठी भर चारा भूसा बेचारा गांव वाला खिलाता रहेगा। पता नहीं पैसा इनकी जेब में कब जाएगा, 900 और 900 ही जाएगा। इससे अच्छा था कि 1500 दे करके उस कुपोषित परिवार के बच्चे को एक लीटर डेली का दूध उसको दे दो। अभी देखते हैं 1-1.5 महीने में उसकी सेहत बन जाती है या नहीं बन जाती है। तो कहने की कुछ और चीजें है ना, इसके पीछे की सच्चाई कुछ और है। अमर उजाला ने एक खबर छापी थी, मैं उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि कम से कम उन्होंने सच्चाई को पूरी तरीके से दिखाया और छापा भी है कैसी गाय है और क्या सब कुछ किया गया है। अब आप लोग भी देखो, मुंडेरा गांव बुजुर्ग में एक परिवार को डीएम महोदय ने गाय सौंपी है और डीएम जी हैं अमित किशोर जी, उन्होंने रविवार को ये सौंपी थी। तो रविवार के दिन की 7 तारीख की ये फोटो है। अब बता दें आपको, इसमें और भी चीजें बताई जा रही हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि राष्ट्रीय पोषण माह में संचालित गत दिवस मुख्यमंत्री के वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में यह निर्देश दिया गया है कि ऐसे कुपोषित बच्चों के परिवारों को गौ आश्रय से, यानी वही गौशालाएं जो आसपास बनी होंगी ना, उन्हीं को गौ आश्रय बोला जाता है, केंद्र में दुधारू गाय दी हैं और जिससे कि उन बच्चों को पौष्टिक आहार दूध मिल सके तथा गाय के गोबर से कंपोस्ट खाद तैयार कर पौष्टिकता के लिए हरी सब्जी किचन गार्डन में उगाकर वे प्राप्त कर सके। यानी पूरा दिन क्या करेगा वो अति कुपोषित परिवार वाला, एक सरकार ने गाय दे दी, 900 रुपया इसका देंगे, बाकी के चारे पानी का बंदोबस्त आप अलग से करो। ठीक, बाकी आपकी थोड़ी बहुत यदि जमीन है तो उसी में गाय के गोबर को खाद पांच डाल करके बना करके उसमें सब्जी पैदा करो। ऐसा करो अपने खाने के लिए, मतलब अपनी जीविका अपने आप चलाओ। और या यूं कहें कि सरकार रोजगार के बारे में नहीं कह रही, शिक्षा के बारे में नहीं कह रही है कि पढ़ो लिखो नौकरी करो या कुछ और करो, और घर में यदि कुपोषित बच्चा है तो हम आपको 1500 रुपया दे देंगे और 1-1 लीटर का डेली बच्चे पर दूध हो जाएगा और बच्चा आराम से पिए, 1 महीने में हालात सुधर जाएंगे। और लेकिन ये नहीं होगा, क्यों? क्योंकि भाई गाय को भी तो हिल्ले लगाना है, राजनीतियां भी तो करनी है, किसानों की जो है दिल भी तो जीतने हैं, वोट भी तो लेना है। आगे बता दें, एक लीजिए लिखा है, निवासी शेषनाथ जी हैं, उन्होंने डीएम से दुधारू गाय सौंपने के बाद जो कहा कि गौ आश्रय केंद्र में 15 गाय और दुधारू हैं जिन्हें ऐसे ही जो है कुपोषित बच्चों के परिवारों को दिया जाएगा। अब इतना ही नहीं है, इन चीजों को लेकर के आंगनबाड़ी बहनों का मजाक भी बनाया जा रहा है। बहन ने हमें मैसेज किया, अभी हम आपको दिखाएंगे। उनका कहना है, उन्होंने कहा है कि इसके गौ के पालन के लिए 30 रुपया प्रतिदिन मिलेंगे। अरे 30 रुपये का एक पल्ली भूसा नहीं मिलेगा जिसकी मदद से जो है पूरा गाय खाएगी, एक खर्चा नहीं होगा इसका। तो हम बता दें, यहाँ पर समस्याएं बस यही आ रही है कि बेचारे गांव के गरीब लोग, अति कुपोषित वाले परिवार, उनके ऊपर एक ये प्रेशर बन गया है जो कि मुझे नहीं लगता सही डिसीजन है। सरकार चाहती कुपोषण मिटाना
तो उनको ये 900 रुपए देने की जब बजाय 400 रुपया और ऐड कर देते, 1 लीटर, 1.25 लीटर, जो भी पौन लीटर जो भी दूध बनता था वो परिवार को दे देते, और बच्चा आधा लीटर भी दूध पिएगा। 900 रुपया छोड़ दो, आप 600 रुपया सरकार दे देती, केवल बच्चा आधा लीटर केवल दूध पीता। आप सब जानते हो गांव में डेयरी है, सभी के यहाँ भैंस वगैरह पाली जाती, इतना तो है कि कुपोषित परिवार जो गांव में 1 आध 2 4 कुपोषित होते हैं, उनको तो अपने आप दूध मिल जाएगा डेयरी से, बस सरकार पैसा देती। 600 रुपये में आधा लीटर तक दूध मिलता आराम से, 600 नहीं तो 700। अब उतने में बच्चा डेली आधा लीटर दूध पिएगा, आपको क्या लगता है उसकी सेहत में सुधार नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा। आप ना मानो तो यकीन हो तो आप करके देख लो, अगर आपकी सेहत में सुधार ना आए तो फिर वो कहना ही छोड़ दूंगा। आगे और भी ले चलते हैं आपको। ये हमारी एक बहन है, उन्होंने, मनोज कुमारी बहन, उन्होंने लिखा है, सुधांशु भैया जी, योगी महाराज जी तो एक नई बात ढूंढ लेते हैं आंगनबाड़ी बहनों के लिए। अब पेपर में छपवा भी दिया है कि गांव वाले फोन करके परेशान करने लगे हैं, बहन जी एक गाय हमें भी दिलवा देना भैया। जो है बड़े शर्म, जो है बड़ी शर्म आती है योगी जी को महिला का मजाक बनवाते हुए। कई साल पहले सरकार द्वारा कुपोषित बच्चों एवं गर्भवती धात्री महिलाओं के लिए दूध और घी आया था। मेरे यहाँ 8 बच्चे कुपोषित थे, 8 स्वस्थ हो गए थे, आज भी स्वस्थ हैं। गलती तो जो है आंगनबाड़ी बहनों की है, जो कि एकजुट नहीं हो सकती हैं भैया। ये महिला विभाग, इसका जो है कुछ नहीं होना है। आप सच्चाई भरी बातों पर किसी पर कोई असर भी नहीं होता है। सच्चाई वही है ना कि लोग बात समझते हैं लेकिन फिर भी इग्नोर मारते हैं। भाई कब तक इग्नोर मारोगे? अब जब घी मिलता था, दूध मिलता था, बच्चा इससे सुपोषित होगा, ना कि परिवार को गैया सौंप दो और गैया का चारा पानी करवाएं और न्यूट्री गार्डन बनाएं, सब्जी उगाएं, इन सब में पूरा टाइम वेस्ट कर दे अपना। ना वो पढ़ाई बेचारा परिवार अति कुपोषित वाला कर पाए, ना आगे वो कभी जीवन में उठ पाए, और तो और बहुत समस्या है। और उठाना ही है तो अन्य राज्यों की तरह करो ना, उनको चना दाल ये सब बांटो, ये नहीं देना है। दूध दो सूखा वो नहीं देना है, और घी दीजिए वो नहीं देना है। मतलब जो जरूरी है वो नहीं मिल पाता है। अब यहां पर और बताना चाहेंगे कि हमारी आंगनबाड़ी बहन है, और ये हमारे पास मध्य प्रदेश से भाई ने भेजा है, मध्य प्रदेश उज्जैन से, खाचरोद वगैरह जिला है, वहां से एक आंगनबाड़ी कार्यकर्ता जी हैं, उनकी डेथ हो गई। ये आप देख सकते हो, वहां पर तबियत खराब हुई होगी। तो बता दें, इसमें लिखा है गायत्री परिवार के परिजन श्रीमती लीला देवी जी यादव और की बहू एवं परिजन श्री बंटी जी जायसवाल की सासू जी, और ऐसे लिखा हुआ श्रीमती जयश्री सुरेंद्र सिंह जी यादव का आज जो है यहाँ पर अकस्मात निधन हो गया। तो शोक मनाते हैं, लेकिन हम कहना चाहेंगे बहनों भाइयों, और ये कैसे हुआ है इसके बारे में शायद बहन ने नहीं लिखा है, लेकिन फिर भी जिस तरह से अगर कोरोना से डेथ हुई है तो उनको मुआवजा मिलना चाहिए, वहाँ के आसपास के यूनियन के भाई बहनों को भी मदद करनी चाहिए। और फिलहाल के लिए आगे चलते हैं और भी बताना चाहेंगे। ये बहन ने लिखा भी है, इनको कोरोना नहीं था तो क्या इन्हें 50 लाख का बीमा कवर नहीं मिलेगा? तो बहन तो मिलना मुश्किल है, और वैसे अगर एक्सीडेंट वाला बीमा वगैरह बना होगा तो शायद भाई मिल सकता हो, अन्यथा जो है यदि कोरोना से डेथ नहीं है तो ये साबित भी नहीं होगा, और तब जो है बीमा कवर नहीं मिलेगा। बहन दुख की बात है। साथ ही बता दें, अगला मैसेज एक और देख लीजिए, विवेक त्रिपाठी भाई है, उन्होंने भेजा है, भैया कुछ बताएं इनके बारे में। हमारी कोई बहन है और इनका नाम है सरस्वती देवी बहन, और लिखा है भैया प्रणाम, ब्लॉक वगैरह शायद कसीमाबाद लिखा, डिस्ट्रिक्ट गाजीपुर में है, जिनको कार्यकर्ती पद से हटा दिया गया है और इनका चार्ज किसी दूसरे को दे दिया गया है। इनका जो है 62 साल हो गया है और इनको निकाल दिया गया। तो बहन हम समझ सकते हैं ये पूरे उत्तर प्रदेश में मामला है, साथ ही साथ मध्य प्रदेश में भी शुरू हो गया है, अन्य राज्यों में भी ऐसे ही रिटायरमेंट कर रही है सरकार। यहां तक कि शिक्षा विभाग में शिक्षकों को तो 50 पर रिटायर करने का सोच रही है और इसके लिए आदेश निकाल ली। तो ऐसे में आप देख रहे हो चारों तरफ सरकार की जो है यहाँ पर नाकामी नजर आ रही है कि जो नौकरी देने के बजाय नौकरियां छीनी जा रही है। तो आप बताना चाहेंगे इन बहन को, हमारी सरस्वती बहन को, अब देखो 62 साल से तुम्हारी ऊपर की बहन है, अब यहाँ पर सरकार ने पेंशन का कोई प्रावधान भी नहीं किया है, तो सरकार फंड दे दे हमको, वो हमें जरूरी है। और जैसे हमारी बहन है, अब इनकी उम्र बढ़ती जा रही है, अब ये ऐसा तो है नहीं कि सर पर पोसार के गठरी रख करके बहन हमारी गांव-गांव घूमेंगी, ये तो उनसे नहीं होगा। तो हम यही चाहते हैं कि हमारी सरकार इन बहनों के अब जीवन यापन के लिए पैसा दे, फंड टाइप का दे इकट्ठा, वो हमारी बहन अपना जीवन यापन कर सके। बाकी जो है अपना नौकरी पर किसी नए लोगों को लगा लो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि नए लोगों को रोजगार मिलेगा, लेकिन कम से कम लगाओ तो नए लोगों को। नए लोगों को भी सरकार नहीं लगा रही, भर्तियां भी नहीं कर रही है और हमारी बहनों को भी हटा रही है। और जो बहन बच गई हैं उन्हीं पर, जो काम करने लायक है ना, उन्हीं पर 2-2 केंद्रों का चार्ज सौंप दे रही है। तो ये सब गलत चीजें हैं कि हमारी जो बहनें हट्टा कट्टा है काम करने वाली, उनको 2-2 केंद्रों का भार सौंप दो, उन्हीं से जो कोल्लू के बैल की तरह काम ले लो, बाकी नहीं भर्तियां नहीं लानी है, 10-10 साल तक भर्तियां ही नहीं आती हैं।
ये ऐसे सब चलता है। आगे देखिए, भ्रष्टाचार में सीडीपीओ पर मुकदमा एक और हुआ है। उर्वा का मामला ये सामने आया है। आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों ने रिश्वत लेने का लगाया था आरोप। 3 सदस्यीय कमेटी जो है, जांच कमेटी ने पाया है दोषी, मामला भी दर्ज हो गया। तो भ्रष्टाचार में सीडीपीओ पर मुकदमा भी अब दर्ज हो गया है। प्रयागराज है, वहां की ये खबर है। आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को डरा धमका करके उनसे अवैध वसूली के नाम पर उर्वा की बाल विकास परियोजना अधिकारी के खिलाफ भेजा थाने में मामला दर्ज हुआ है। आरोप है कि जब उनके पास जो है मेजा के बाल विकास परियोजना अधिकारी का अतिरिक्त भार था, तो उन्होंने आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को अपने कार्यालय में बुलाकर उनसे रिश्वत ली, जिससे कि विभागीय जांच कराई गई। जांच के बाद जिला कार्यक्रम अधिकारी ने एसएसपी को प्राथमिकी दर्ज वगैरह करने के लिए पत्र लिखा और भेजा। थाने में एफआईआर वगैरह भी दर्ज हुई है। उर्वा की बाल विकास परियोजना अधिकारी यानी सीडीपीओ स्मृति कुमारी सिंह के पास पिछले दिनों भेजा गया विकास परियोजना अधिकारी का अतिरिक्त प्रभार था और उनके वहां से हटने के बाद आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों ने आरोप भी लगाया है कि अधिकारी ने उन्हें अपने दफ्तर बुला करके रुपए ऐंठे। शिकायत जिला कार्यक्रम अधिकारी मनोज राव से की गई और डीपीओ ने मामले में 3 सदस्यीय जांच कमेटी बैठाई है और कमेटी में जांच सही पाई गई है और सीडीपीओ पर कार्रवाई करने की संतुष्टि की गई है। इसके बाद भ्रष्टाचारी का मामला दर्ज कराया गया। ये जानकारियां आ रही हैं प्रयागराज उत्तर प्रदेश से। साथ ही बता दें, देख सकते हो इसी मामले में और भी खबरें वही छपी हैं। ये देखिए, बिहार के भागलपुर से बहनें हैं, कल से यानी आज के दिन से अब वो हड़ताल पर बैठी हैं। 17 सूत्री मांगों को लेकर के वहां पर आज भी बहनें हड़ताल पर हैं और अब अनिश्चितकालीन दरअसल हड़ताल पर चली गई। सिर्फ ये हड़ताल नहीं बोली जाएगी, मतलब जब तक मांगे नहीं मानी जाएंगी तब तक जो है बहनें धरने पर बैठी रहेंगी। लेकिन ये भी है, देखते हैं कब तक बहनें भी हमारी इन मांगों को लेकर अपनी शब्दों पर अड़ी रहती है कि जब तक सरकार मांगे नहीं मानेगी अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे ही रहेंगे। क्यों? क्योंकि सरकारें अंधी गूंगी बहरी हैं, अब इनको कुछ सुनाई देता नहीं, दिखाई देता नहीं है। अब आप कब तक चिल्लाती रहेंगी बहनों? तो देखते हैं किसकी जीत होती है। सेविका और सहायिकाओं की हड़ताल से पोषण अभियान भी ठप है। ये भी आप देख सकते हो, मुजफ्फरपुर बिहार में पड़ता है और बिहार में अब कोई कार्यक्रम भी नहीं हो रहे हैं। आप लोगों को बता दें, आंगनबाड़ी बहनें जब से अपने अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चली गई। दरअसल 31 अगस्त से बहनें हड़ताल पर थी 6 तारीख तक। 6 के बाद में बहनों ने फैसला ले लिया कि अब अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने का और अनिश्चितकालीन हड़ताल पर आंगनबाड़ी बहनें बिहार में हर एक जनपद में बैठी हुई हैं, जिसके चलते पोषण अभियानों के कार्यक्रम हो या कुछ भी हो, सब कुछ ठप है। साथ ही बता दें, 6 साल तक के बच्चों में कुपोषण का खतरा ज्यादा रहता है। जनपद में 6474 बच्चे हो चुके हैं कुपोषित के शिकार। अब यह है आपका अलीगढ़ जनपद उत्तर प्रदेश में, हिंदुस्तान वालों की तरफ से खबर है। अब सोचो यहां पर ये कितने बच्चे हैं कुपोषित। मैं आपको बता दूं, जो खबर में छपा जनपद में है 6474 बच्चे कुपोषित हैं। अब एक जनपद में 6474 परिवारों को सरकार क्या देगी? गाय देगी। और उस गाय के लिए क्या होगा वो सब आप जानते हो। तो कहीं ना कहीं आप देख रहे हो कितनी बड़ी ये राजनीति है कि कुपोषित परिवारों को गाय सौंपो और गाय भी हिलने लग जाएंगी और लोगों को उसमें जो है काम करने में भी टाइम उनका एडजस्ट हो जाएगा, तो वो यही में सब लगे रहेंगे। यही सब चीजें आप लोगों को बता दें, वरना कुपोषण मिटाने के तमाम तरीके हैं। कुपोषण आपका 4 महीने बहुत है कुपोषण मिटाने के लिए। यदि अच्छे तरीके से पैसा सरकार भेजे और लाभार्थी तक वो पहुंचे तो वो जरूर रंग लाएगा। वही चीजें ना, बहन ने कहा कि उनके 7 बच्चे थे कुपोषित, उन्होंने सब जो आया उन्होंने खिलाया दिया और उसके बाद वो ठीक हो गए और आज तक कोई कुपोषित नहीं है। अब बताओ, तो यहां पर सरकार सीधा गाय दे रही है, बोल रही है। अब बताओ, ये सब चलता है लेकिन जनता पता नहीं उनके मन में क्या चल रहा है, कैसे समझेंगी। लाल कैटेगरी का डर लोगों को ज्यादा है। 2436 बच्चे वहां पर लाल कैटेगरी में है, लेकिन वही चीजें ना, अब ये गाय देने से अब देखते हैं लाल कैटेगरी से क्या सुधार होगा भी तो उनकी आर्थिक स्थिति पर भी जो सुधार के बजाय हो सकता है नीचे गिरावट आ जाए। क्यों? क्योंकि उनको अपने घर परिवार से उस गाय के लिए भी खिलाना पड़ेगा। 900 रुपए में गाय का पेट नहीं भरता, याद रखना। और गाय का इतना दूध भी नहीं देती कि बहुत ज्यादा आपको बेच करके जो है आप डेयरी वगैरह से चले जाएंगे तो खर्चा भी होगा। तो गाय को ही खिलाओगे ना, वही जो लोट-पोट के उसी में लग जाएगा, आपका सिर्फ टाइम जाएगा, वेस्ट होगा और कुछ नहीं। बाकी सरकार चाहती अगर तो आपको पैसा भेज देती और आप घर बैठे स्वस्थ हो जाते। सविता वर्मा बहन है, उनका भी आया है, आप देख सकते हो, कासगंज जनपद से, सिरपुरा वगैरह से। साथ ही बता दें, अगला एक और मैसेज ये देख लीजिए, आया है ममता मिश्रा बहन है, उनका ही है दरअसल। और देखो, सरकार चाहती यार तो सही हम बता दें, गाय वगैरह जो इधर उधर बैठी हैं, अगर जनता चाहे तो अपनी गाय खुद ही बांध ले। इतनी हर एक गांव में जो है बराबर घूमती रहती है, किसानों की फसल खा रही हैं, वो जानते हैं ना गांव वाले कि ये कैसी गाय कितना दूध देंगी। अब आकर के अधिकारी उनको सौंप भी देंगे बाहर से ला करके आपके वहां पर, और वो जिनको दी जाएंगी वो भी छोड़ देंगे। क्यों? वो अपनी जेब से कब तक खिलाएंगे? 900 रुपया ये सरकार देगी, पता नहीं उनका समय पर भेज भी पाएगी या नहीं, तो ऊपर से 900 में उनका खर्चा भी पूरा नहीं होगा। आगे देख लीजिए, अगला मैसेज है, शायद शीला तोमर बहन है, उनका मैसेज आया है। और भी देखिए, एक और हमारे पास आया है, शोभा रानी बहन है, उनका भी है धरना वगैरह, उन्होंने वहां पर अपने 62 वर्ष की बहनों को लेकर के दिया है, तो उसका उन्होंने हमें ये भेजा है।
साथ ही बता दें अगला एक और मैसेज है, ये देख लीजिए। और वजन दिवस वगैरह किया है, और हमारी एक बहन है, उनका नाम वगैरह तो इसमें नहीं लिखा है। साथ ही बता दें ये देखिए वजन करते हुए, और ये हमारी ब्लॉक वगैरह मोहम्मदाबाद वगैरह से हैं, मोहाना वगैरह जिला मऊ में पड़ता है वहाँ से। साथ ही आपको बता दें अगले वीडियो में हम बहुत ही जल्द बहनों आप लोगों को मिलने वाले हैं। सुमन देवी दरअसल ये बहन है, और उनका ये आप फोटो देख रहे हो। तो बहुत जल्द हम अगला वीडियो लेकर के आने वाले, इंतजार में रहना, और अच्छा वीडियो